Okay, this is with respect to CA Inter Revision Test Paper for May 25 एग्ज़ाम. तो May 25 का एग्ज़ाम में जो रिविजन टेस्ट पेपर रिलीज़ हुआ है उसमें देर इज़ अ क्वेश्चन ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल. इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. कंसेप्चुअल मिस्टेक है सॉल्यूशन में, बट मैं वो मिस्टेक ज़्यादा हाईलाइट नहीं करूँगा. फॉर दोज हु आर रियली इंटेलिजेंट आई विल प्रोवाइड द ड्रिफ्ट कि वो कंसेप्चुअली क्यों रॉन्ग सॉल्यूशन है, बट वो रॉन्ग को कहीं पे भी आप कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं. यू विल हैव टू एक्सेप्ट. सो बेटर है कि अपने सॉल्यूशन को फॉलो कर लेंगे. सो मेनी स्टूडेंट्स डूइंग सीए इंटर क्लासेज हैव रिक्वेस्टेड दैट सर प्लीज़ उसका एक ऑडियो प्रोवाइड कर दीजिए. तो मैं नहीं चाहता हूँ कि बहुत लंबा वीडियो हो जाए जिससे कि फालतू में हाफ एन आवर 40 मिनट्स आपको लगे इसको फॉलो करने में. आई एम अज्यूमिंग दैट आप खुद ये क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको ज़रा सा एक सपोर्ट देने से आप उसको कॉन्कर कर पाएंगे. ठीक है. तो द लेवल ऑफ द क्वेश्चन इज रियली हाई. इनफैक्ट जो लोग CA फाइनल में हैं दे विल ऑल्सो गेन बाय लुकिंग इनटू द क्वेश्चन. एंड जो CFA लेवल 1 के स्टूडेंट्स हैं उनके भी कैपिटल स्ट्रक्चर दे कैन ऑल्सो लुक एट इट. ठीक है ना. लेट्स हैव अ लुक. So here is the question number 5 of CA Inter FM RTP May 25. Question number 5. Paramhans Limited has a capital structure that consists of equity capital, reserve surplus, bank loan, debentures which are redeemable at a premium of 5% and preference share capital redeemable at a premium of 5%. ठीक है. तो कैपिटल स्ट्रक्चर बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड आपका पिक्चराइज हो गया होगा. द कूपन रेट ऑन डिबेंचर इज 1.5 times that of bank term loan, whereas the preference dividend rate is 1.5 times डिबेंचर इंटरेस्ट रेट. ओके. यहाँ पे डिबेंचर इंटरेस्ट रेट का मतलब वो कूपन रेट बोलना चाह रहा है, YTM नहीं बोलना चाह रहे. तो बैंक लोन का इंटरेस्ट रेट अगर x है तो जो डिबेंचर्स है उसका कूपन रेट इज 1.5x और जो प्रेफरेंस है उसका डिविडेंड इज 1.5 स्क्वायर x विच इज 2.25x. जैसा मैंने बोला मैं हौले नहीं करवा रहा हूँ, आई एम गिविंग द गाइडेंस. तो x 1.5x एंड 2.25x. Tenure for the bank loan, debenture and preference capital is 3 years, 5 years and 7 years respectively. ठीक है. ये मेच्योरिटी दिया है, इसका मतलब आप समझते हैं कि जो फॉर्मूला लगाना है आपको KD का, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर एंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, उसमें बड़ा वाला फॉर्मूला लगाना है. जैसे कॉस्ट ऑफ डिबेंचर में I into 1 - T प्लस RV माइनस NP डिवाइडेड बाई N द होल डिवाइडेड बाई RV प्लस NP बाई 2. ठीक है ना. इफ यू नो द नोटेशंस. जो लोग RV NP नहीं यूज करते, F माइनस पी नेट बाई N डिवाइड बाई F प्लस पी नेट बाई 2. नाउ वंस अगेन आई सेड, क्या मैं समझा रहा नहीं हूँ, डायरेक्शन दे रहा हूँ. तो इट इज प्रिज्यूम दैट ये वीडियो वही सुन रहा है जिसका किया हुआ है चैप्टर और जो गाइडेंस चाह रहा है इस क्वेश्चन पे. क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है? एकदम आ सकता है. ठीक है. सुनना चाहिए. आगे, द करंट बुक वैल्यू ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर इज एज फॉलोज. तो बुक वैल्यू कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है. शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, बैंक लोन, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस कैपिटल, टोटल 80 लाख का बैलेंस शीट में बुक वैल्यू है. टैक्स रेट इज 25%. परफेक्ट. डिबेंचर्स आर करेंटली सेलिंग एट अ प्राइस ऑफ 96. ये NP हो गया. वो जो फॉर्मूला में NP कम आएगा. आपको पता है जो RV है रिडेम्पशन वैल्यू वो 105 है, ऊपर बोला था. प्रेफरेंस शेयर्स आर करेंटली सेलिंग एट 102. ये भी NP हो गया और जो फॉर्मूला में RV है वो 105 होगा. Equity shares of the company are currently quoting at 150 per share price. और number of shares क्या था? Number of shares is 25 lakh by 100, 25,000. तो अपने को इक्विटी का मार्केट कैप पता है. ठीक है. Paramhans Limited belongs to a risk class where the overall मिस हो गया. The ongoing P ratio is 6.667. तो ऑनगोइंग P रेशियो 6.667. इससे EPS निकल सकता था 150 डिवाइड बाय 6.667. इंस्टीट्यूट ने EPS नहीं निकाला है. उनको EPS निकालना चाहिए था, नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, उससे पैट वगैरह आ जाता. दे हैव नॉट डन इट. ठीक है. व्हाट दे हैव डन इज दैट वो जो इन लोग का चहेता फॉर्मूला है ना कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू 1/P रेशियो विच इज रिडिक्यूलस. ओके. मैंने वो फॉर्मूला कैसे ब्लेटेंटली यूज करते हैं आई हैव नॉट अंडरस्टूड. ठीक है. बट फिर भी बोला है तो बोला है. तो 1 डिवाइडेड बाय 6.667 दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी. और उसी कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस मान लिया है. बिकॉज सब में तो वो दिया हुआ नहीं है ना, क्या बोलते हैं, अलग अलग फ्लोटेशन कॉस्ट एंड ऑल दैट. तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 1 डिवाइडेड बाय P रेशियो 1 डिवाइडेड बाय 6.667. Paramhans Limited belongs to a risk class. ये आ गया कैपिटल स्ट्रक्चर MM मॉडल where the overall capitalization rate and discount rate for the company is 20%. KO. Okay, overall capitalization rate is 20%. KO.
calculate the rate of interest on bank loan and debentures, calculate the rate of preference dividend and calculate the WACC using market value weights. तो x निकालने से रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन x आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 1.5x आ जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्रेफरेंस डिविडेंड 2.25x आ जाएगा. x सॉल्व करने का चक्कर है और WACC निकालना है मार्केट वैल्यू वेट से. जब x निकल गया तो बैंक लोन का कॉस्ट क्या हो जाएगा, x इंटू 1 माइनस टी. जो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर क्या हो जाएगा, वो I इंटू 1 माइनस टी प्लस आर वी माइनस एन पी बाई एन डिवाइड बाई आर वी प्लस एन पी बाई टू. और जो प्रेफरेंस है उसका D प्लस आर वी माइनस एन पी बाई एन डिवाइड बाई आर वी प्लस एन पी बाई टू. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी को लग रहा है मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो आप मिस्टेक कर रहे हो. आपका एग्जाम ड्यू है, मैं चाह रहा हूँ आपको गाइडेंस मिल जाए, आप मेरे रिदम से क्वेश्चन को कॉन्कर कर सको. करना आपको ही है, ठीक है ना. तो आई एम नॉट टीचिंग, आई एम गाइडिंग. अब बात है इन्होंने सॉल्व कैसे किया. सॉल्व करने के लिए स्टाइल बता रहा हूँ क्या किया. ये जो 20% है इसको मान लिया बुक वैल्यू KC. नाउ दिस इज रॉन्ग. कब बेचारे MM ने बोला कि मेरा जो रिस्क क्लास का जो डिस्काउंट रेट है दैट इज बुक वैल्यू बेस्ड WACC. MM ने तो कभी नहीं बोला, ठीक है. अपने उन लोग को पूछ सकते हैं कि क्या आपने बोला था कि जो द डिस्काउंट रेट फॉर द रिस्क क्लास इज बुक वैल्यू का WACC. He never said it. So the solution is conceptually wrong. Solution wrong है, इस तरह से नहीं करना चाहिए था, ठीक है. पर मैं इलेबोरेट नहीं करूँगा किस तरह से करना चाहिए था बिकॉज दैट वुड बी लाइक टोटली डाइवर्टिंग एंड वेस्टिंग योर टाइम. व्हाट आई एम सेइंग इज दैट क्वेश्चन का सॉल्यूशन इज कंसेप्चुअली रॉन्ग एंड नोबडी इज गोइंग टू एक्सेप्ट दैट इट इज रॉन्ग. जो लोग पढ़ा रहे हैं उनको तो खैर समझ में ही नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं, और जो इंस्टीट्यूट है उनका तो और भी बदतर हाल है, ठीक है ना. एनीवेज, तो इन्होंने 20% को बुक वैल्यू WACC मान ली है. अब अगर बुक वैल्यू WACC मान लिया तो इट्स सिंपल. आपको बुक वैल्यू पता है, आपको दिख रहा है ये रहा 25 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख. अब जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 1/P रेशियो है, तो जो इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस दोनों का सेम मान लिया कॉस्ट ऑफ इक्विटी. बैंक लोन का अपना x है तो x इंटू 1 माइनस टी. डिवेंचर्स का वो जो फॉर्मूला लगाएंगे वो x के टर्म्स में आएगा I इंटू 1 माइनस टी, यानी I क्या हो गया 1.5x इंटू 1 माइनस टी प्लस RV मान 105 माइनस 96 बाई n शायद 5 है डिवाइडेड बाई RV प्लस NP बाई 2. तो आपका x के टर्म्स में कॉस्ट ऑफ डिवेंचर आ गया, वैसे ही आपका x के टर्म्स में कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाएगा. तो सारा कॉस्ट x के टर्म्स में आ गया. आपको बुक वैल्यू पता है, वेट्स पता है, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका x के टर्म्स में गंदा सा आएगा कि दिस प्लस दिस x प्लस दिस x माइनस दिस x प्लस दिस x माइनस दिस x. दैट इज इक्वल टू 20%. सॉल्व फॉर x. दैट इज इक्वल टू 20%. सॉल्व फॉर x. वैसे x सॉल्व कर दिया और x सॉल्व कर दिया तो जाहिर है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन आ गया, डिवेंचर का 1.5x आ गया, प्रेफरेंस डिविडेंड का 2.25x आ गया, और WACC यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स. उसके लिए सबका मार्केट वैल्यू तो पता है अपने को. इक्विटी का मार्केट वैल्यू, शेयर प्राइस पता है, बैंक लोन का मार्केट वैल्यू माने बैंक लोन का तो बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू होता है, डिवेंचर का मार्केट वैल्यू 15 लाख का 96% और प्रेफरेंस का मार्केट वैल्यू इज 20 लाख का 102% बिकॉज प्राइस दिया हुआ है. तो मार्केट वैल्यू आ गया, कॉस्ट निकला हुआ है तो अकॉर्डिंगली कॉस्ट को पुट कर दिए, मार्केट वैल्यू पता है उससे मार्केट वैल्यू WACC आ गया. आई एम श्योर जो बंदा चैप्टर कर रखा है उसको कोई इशू नहीं होगा, उसको अच्छा लगेगा कि सर ने टाइम वेस्ट नहीं किया, 7-8 मिनट में क्वेश्चन क्लियर कर दिया, ठीक है ना. और जो बंदा तोप है वो समझ पाएगा कि सर इसको रॉन्ग सॉल्यूशन क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज MM मॉडल ने कभी नहीं बोला कि द डिस्काउंट रेट फॉर एन रिस्क क्लास इज द WACC बेस्ड कैपिटल स्ट्रक्चर. इससे क्या करना चाहिए था, इससे ये लोग को एक्चुअली क्या करना चाहिए था 150/6.667. जिसको सुनने का मन है, जिसको नहीं सुनने का मन है अभी छोड़ दो वीडियो को. 150/6.667 EPS निकालना चाहिए था. EPS इंटू नंबर ऑफ शेयर्स. इक्विटी अर्निंग्स आता, इक्विटी अर्निंग्स में प्रेफरेंस डिविडेंड x वाला ऐड करता, प्रेफरेंस डिविडेंड x के टर्म्स में ऐड करता तो पैट आता, पैट को डिवाइड बाय 75% करते तो PBT आता है इन टर्म्स ऑफ x. PBT में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन ऐड करते तो EBIT आता है इन टर्म्स ऑफ x. EBIT को इंटू 1 माइनस टी करते तो नो पैट आता है इन टर्म्स ऑफ x. नो पैट को डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट करते 20% तो आता वैल्यू ऑफ द अनलीवर्ड फर्म. उसमें ऐड करते टैक्स एडवांटेज ऑफ डेट विच इज 25% ऑफ बैंक लोन प्लस डिवेंचर. अब आ गया वैल्यू ऑफ द लीवर्ड फर्म. वैल्यू ऑफ द लीवर्ड फर्म, ये वैल्यू ऑफ द लीवर्ड फर्म में से बैंक लोन, डिवेंचर और प्रेफरेंस लेस करेंगे तो आएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी. और वैल्यू ऑफ इक्विटी अपने को पता है इट इज द शेयर प्राइस 150 मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स 25,000. तो वैल्यू ऑफ इक्विटी पता है, इक्वेट करेंगे तो x आएगा. वो उसका करेक्ट सॉल्यूशन है जिसमें दम है. हो सकता है कोई
50,000 स्टूडेंट्स दे रहे हैं एग्जाम, तो उनमें से कोई एक या दो स्टूडेंट जो समझ पाएगा मैं लास्ट में जो फटाफट बोला हूँ कि हाउ इट शुड हैव बीन सॉल्व्ड एंड व्हाई दैट वे। अदरवाइज बाकी लोग प्लीज सम को सॉल्व करो, क्या पता एग्जाम में आ जाए। एफएम का लेवल सीए इंटर में हाई है, ओके मतलब लोग क्या कर रहे हैं अभी, एसएम जो है ना स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, उसको रट रट के प्रिपेयर कर ले रहे हैं और होप कर रहे हैं कि एफएम में थ्योरी कर ले, थोड़ा सा 10 20 25 नंबर का राइट कर लें और अपना कैसे न कैसे 60 65 आ जाए, दैट्स ओके, ठीक है ना। तो फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रियल लाइफ, यू हैव टू टेक अ रैशनल कॉल, इसको कंसेप्चुअली पढ़ना है तो एक अलग ही चीज़ ऑल टुगेदर। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय बाय।